हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आइए अपना आज के हम जो अपने क्लास 10 का मैथ है इसका ध्यान जो है चैप्टर नंबर 2 चर वाले रैखिक समीकरण यू, यानी कि इसका प्रश्नावली 3.1 प्रश्न 3.1 है। इसका आज हम पार्ट नंबर 2 हम क्या करने वाले पढ़ने वाले हैं। जैसा कि इसके हम पार्ट नंबर 1 में, यानी कि पार्ट नंबर इसके हम 1 में मैंने 1 से लेकर के 3 तक क्वेश्चन यानी कि हम हल कर दिए। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में मैंने 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन को मैं हल आपको करा देता। आज के अपने इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के बचे हुए जो सवाल है उसको हम क्या करेंगे, आगे हम हल कराएंगे। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो में, आपको हम आसानी से क्या करेंगे, मैथ को कवर हम करा देंगे। ठीक है, अब चैनल पर नए रहिएगा तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपने हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर से पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 4 से हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से इसमें हल करते हैं। समझो कोई क्वेश्चन 4 कर रहा है, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में, ये क्वेश्चन नंबर 4 दूसरा कर लो। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है, कौन सा संगत है। और यहाँ पे दूसरा में क्वेश्चन मिसमेच में है और कौन सा असंगत है। यदि संगत है तो प्राप्ति विधि से हल कीजिए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, संगत है तो क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बना के हमें क्या करना होगा, हल करना होगा। तो चलिएगा, संगत के लिए और असंगत के लिए पार्ट नंबर 1 नहीं दिखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे हम, वहां से करके देख लीजिएगा। संगत असंगत का आपको बहुत आसानी से हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसका नंबर 1 क्वेश्चन जहां करते हैं, नंबर क्वेश्चन क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। इसे बनाएंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, और 2x जो है 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 10। इक्वेशन नंबर 2 यदि संगत होगा तो उसका हम ग्राफिक में स्टार्ट करेंगे, और संगत नहीं होगा तो उसको क्या करेंगे, वैसे वैसे सॉल्व हम छोड़ देंगे। ठीक है, संगत क्या किस कंडीशन का था, हम पढ़ेंगे कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये कंडीशन का था, हम कहते हैं संगत है। ठीक है, और यदि और a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, और a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। जब ये केस मिलेगा हमें क्या करेंगे, असंगत है। ठीक है मेरे दोस्त, और ये कंडीशन में क्या करेंगे, हम इसे संगत है। ठीक, कुछ दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों केसेस फॉलो करेगा, कहीं संगत है, और जब ये केस फॉलो करेगा कहीं का संगत नहीं है। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं बारी बारी से, आपको अभी बताते हैं कैसे ये कितना आसान तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा देखना। अब इसी क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन फिर करेंगे। पार्ट नंबर 1 में मैंने तुलना करना बताया था, यहाँ पर भी एक बार मैं तुलना करना बता दे रहा हूँ, वापस समीकरण क्या करेंगे वैसे हल करते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इस समीकरण, लिखेंगे इस समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, c1 इक्वल टू 0 करने पर तो देखिएगा a1, अब तुलना कैसे करते हैं, इसकी पहले यानी इससे x का मान इसके x के साथ करते हैं, यानी कि ये a1 x है, या कितना x है, या यहाँ इस x करके a1 मान कितना है, कुछ नहीं मतलब एक होगा ही, कुछ नहीं मतलब एक होगा ही, यानी यहाँ से a1 मान कितना मतलब चलते 1, a1 का संख्या में 1। देखिए इसी प्रकार क्या करते हैं, b1 मान करते हैं। अब b1 तुलना b1 से करेंगे कि y b1 कहाँ है, y से मिलेगा हमें, क्या है b1 y इसको यहाँ क्या y से है, y है, हाँ y से y कर दिया। b1 मान कितना आपके पास कुछ नहीं मतलब 1 है ही। ठीक है, b1 मान कितना है, 1। ठीक है, कोई और टेंशन नहीं है। अब c1 हमें क्या चाहिए, c1 मान कहाँ से मिलेगा, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू इधर आएगा बराबर क्या हो जाएगा माइनस, तो c1 मान कितना आ जाएगा, -5। ठीक है, हम जो c1 मान लिखेंगे हमेशा बराबर का हम अपने इस तरफ लाके तभी c1 मान लिखेंगे। ठीक है, तो आइएगा अब समीकरण देखिए, हमें a1 b1 निकल गया। अब समीकरण 2 से लिखते हैं, समीकरण 2 की तुलना a1 सॉरी a2x करेंगे पर a2x प्लस b2y प्लस
C2 इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है, करने पर तो आएगा यहाँ पर तो इसका वैल्यू निकलेगा, ठीक है, इसका वैल्यू करके निकलेगा, देखा बराबर कितने है देखो a2 इसी प्रकार इसका वैल्यू इस में लगाएंगे तो x से x कट जाएगा, a2 मान कितना मिलेगा हमें 2, a2 मान कितना मिलेगा यानी कि ये a2 मान कितना मिलेगा हमें 2 क्या कहेंगे जी हाँ, और तो b2 मान कितना मिलेगा आइए करते हैं इस y कितना y से x करें तो y से y कट जाएगा, b2 मान कितना मिलेगा हमें 2 मिलेगा, b2 मान कितना मिलेगा हमें 2, ठीक है। अब हमें क्या है c2 मान कैसे करेंगे यानी c2 पे यहाँ पर है, यहाँ 10 है क्या कहेंगे जी हाँ, इस 10 को बराबर करने से लाके क्या हो जाएगा माइनस c2 मान कितना है पास ये माइनस का 10, ठीक है। जब हमें यहाँ नंबर लेना तो हम चेक करेंगे कंडीशन कौन सा संगत है कि नहीं है, ठीक है, ठीक है। संगत और असंगत चेक करने के पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 मान क्या करेंगे रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा कंडीशन या फॉलो हमें कर रहा है, ठीक है। तो आगे बैठ लेते हैं तो क्या होगा a1 का b1 मान कितना है 1 है और b1 मान कितना है 1 और a2 मान कितना है 2, b1 मान कितना है 1 है और b2 मान कितना है 2 है, क्या कैंसिल जी हाँ, c1 मान कितना है -5, c2 मान कितना है -10 यानी कि -5/-10, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 हम 5 में 10 ये माइनस कर लेंगे, सब जगह एक दूसरे के बराबर है यानी कि इन सब बीच सब जगह हमें बराबर है यानी कि बराबर क्या होगा 1/2 इक्वल टू 1/2 बराबर 1/2 सब बराबर आएगा कैंसिल यहाँ। अभी मैं कहते हैं कि जो सब बराबर आते हैं उसके साथ कैसा होता है संगत होता है, यहाँ लिखेंगे कि रैखिक संकरण संगत है, ठीक है, लिखेंगे रैखिक संकरण रैखिक संगत कहते हैं संगत है, ठीक है, संगत है विंडोज का आपके पास है रैखिक संगत क्या है संगत है। तो आइएगा जब संगत है इसका हम क्या करते हैं ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, आइए इसका करते हैं ग्राफ खींचते हैं। यह संगत एक क्या है x + y = 5, ठीक है, यानी कि हम संगत 1 से संगत विंडोज या कि हम संगत 1 से, ठीक है, संगत 1 क्या है x + y = कितना है 5 है, ठीक है। तो आइए इसके क्या करते हैं पहले बॉक्स मारते हैं छोटे, ठीक है, इसमें x और y क्या करते हैं मान लिखते हैं, ठीक है, ऊपर लिखेंगे x नीचे लिखेंगे y, ठीक है। इसमें क्या करते हैं पहले x y हम क्या करते हैं मान लिखते हैं, पहले मान निकालते हैं, वैल्यू कितना क्या है कि x + y = कितना है 5 क्या कैंसिल जी हाँ। अगर यहाँ पर x का मान प्लस 1 रखेंगे तो प्लस y इसको निकाल लो 5 ये बराबर देगा प्लस इधर माइनस रहेगा कैंसिल जी हाँ, 5 में से जाएगा 4 यानी जब मैं x का मान 1 रखा था तो y मान कितना मिला था 4, ठीक है। इसी प्रकार एक वैल्यू रखना, एक वैल्यू मानते हैं x का मान 2 है, ठीक है, 2 + y = 5 है, ये प्लस का 2 ये बराबर देना चाहिए माइनस रहेगा कैंसिल जी हाँ। तो 5 में 2 कितना बचेगा कैंसिल 3, तो y मान कितना मेरे पास है 3, यानी कि जब मैं x का मान 2 रख रहे हैं तो y मान कितना मिलेगा 3 क्या कैंसिल जी हाँ। क्या डाउट कुछ है कैंसिल जी, हमें कुछ डाउट परेशानी किसी भी प्रकार का नहीं है, ठीक है, आशा करता हूं डाउट परेशानी किसी प्रकार का नहीं होगा। अब इसी प्रकार हम करते हैं संख्या 2 से, ठीक है, हम संख्या 1 और 2 क्या करेंगे x का मान निकाल लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे संख्या 2 से, ठीक है, संख्या 2 से लेना संख्या 2 क्या है इसको पढ़ लेते हैं पीछे से। संख्या 2 क्या है ना कि 2x + 2y = 10 है, 2x + 2y = कितना है 10 है, ठीक है। अगर सम में से यहाँ से 2 कॉमन बनाएगा कैसे यहाँ कितना हो जाएगा x + y इसको कितना हो जाएगा 10 का कैंसिल जी हाँ, 2 का 2 × 10, ठीक है, यानी कि x + y इसको कितना है 5 है, ठीक है, x + y इसको कितना आपके पास है 5 है, ठीक है। तो आइए यहाँ भी हम क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं, देना वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे बॉक्स बनाएंगे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, एक ऊपर वाले जैसे ही एक वैल्यू डालते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ये x ऊपर नीचे का हो जाएगा y का कैंसिल जी हाँ, ये x और ये y हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर x मान देखिए वही वैल्यू हमने x + y = 5, x + y = क्या हमारे पास है 5, दोनों संख्या क्या हमारे पास है एक जैसे ही है, क्या एक जैसे ही क्या होता है कैंसिल जी हाँ, हमारे पास दोनों संख्या क्या है एक जैसा ही है, ठीक है। जब दोनों एक संख्या एक जैसा नहीं क्या है तो क्या करेंगे हम बस वही वैल्यू का काम करते हैं रख लेते हैं तो काम बन जाएगा, ठीक है। बोलिए कुछ दिक्कत है, बोलिए कुछ दिक्कत है कैंसिल जी नहीं, ठीक है, बोलिए बेटा कुछ दिक्कत है, बोलिए कुछ दिक्कत है कैंसिल जी नहीं, ठीक है। तो देखा अगर हमारे मान से फिर से क्या करें कि वही वैल्यू प्लेस फिक्स यानी कि x का मान जब 1 लेंगे तो y मान कितना मिलेगा 4 का x अंदर y है, जब y मान x मान 2 लेंगे तो y मान कितना मिलेगा 3, ठीक है, कुछ डाउट नहीं।
क्या है कि हम वही वही वैल्यू फिक्स लेंगे, अपने मन से कोई दिक्कत डाउट परेशानी ये नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम खींचते हैं। डायग्राम खींचने के लिए क्या करेंगे, ग्राफ पेपर बना लेंगे, ठीक है। ग्राफ पेपर बना लेंगे, ग्राफ पेपर थोड़ा सूझ जाएगा, ग्राफ पेपर में लगा देता हूं ना, उस पर हमारा बहुत आसानी से डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। देखिए अब बस ये ग्राफ पेपर दिया गया, अच्छे से करके बना लेंगे, ठीक है। ये ठीक है, देखो x का मान कितना ले रहा है, x का मान कितना लेना है 1, y का मान 4, ठीक है। अब x का मान कितना लेना है 1, y का मान नहीं है, y का मान प्लस 4 नहीं यहां पर, यानी इस तरह दिखाई देगा क्या आपको 10 है, ठीक है। ये कितना हो गया 1, 4, ठीक है। और दूसरा वैल्यू क्या है, x का मान 2, y का मान 3, ठीक है। x का मान कितना लेना है 2 और y का मान कितना लेना है, यानी कि ये पॉइंट हमारा है यहां पर, ठीक है। यहां पर क्या पेन से जाने की 2, x का मान 2, x का मान 2, y का मान यानी कि 2, 1 कितना आपके पास है 3, ठीक है। 2, 3 पुश डाउन पेन से जी नहीं, ठीक है। आइए इसका हम जाकर मिलाते हैं, ये मिलाने का मतलब है इसको पकड़ के इस करते हैं ये ऐसे, ठीक है। इसको हम जाकर किससे मिलाते हैं, इसको हम पेन थोड़ा मोटा कर लें, ठीक है। पुश डाउन हमें ये से मिलेगा क्या पेन से यहां, अभी वही कोऑर्डिनेट यहां दिएगा, यही कोऑर्डिनेट एकदम सेम वही है, कहीं वहीं से ड्रा और कर देंगे लाइन, चाहे हम क्या कर सकते हैं यही एक ड्रा लाइन और कर दें हम, ठीक है। यही से ड्रा लाइन और कर दें हम, ठीक है। इसको पकड़ के इसी काटते हैं, ठीक है। ये इसको हम पकड़ के ये सेम इसी पर चिपकाते हैं, ये कुछ ऐसे। अब समझा है ऐसे कहें, यानी कि दोनों को मान वही है, यानी कि दोनों डायग्राम कहां से बनेगा, वही से बनेगा क्या, कहेंगे सच हां। अब हमें कोई डाउट परेशानी नहीं है, ठीक है। तो आइएगा ये क्वेश्चन नंबर अभी तक चौथे पहले बार हल किया था, अब चौथे का क्या करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, हल करते हैं। संगत रहेगा डायग्राम बनाएंगे, संगत नहीं रहेगा क्या करेंगे, डायग्राम हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 चौथे 2। अब लिखा है क्या है कि x y इसको कितना है 8। अब इस पहले 8 बनाएंगे, यानी कि x y माइनस का 8 इक्वल टू 0, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा क्या है 3x माइनस 3y और बराबर कितना है 16, इसको लगाएंगे क्या हो जाएगा 3x माइनस का 3y इक्वल कितना हो जाएगा, इसको भी माइनस का कितना a प्लस x माइनस का 16 इक्वल टू 0 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब x y a1 a2 और a1 b1 c1 जब हम मान निकालते हैं बराबर की सब वैल्यू इधर रख लेते हैं, ठीक है। तो आइएगा अब यानी कि हम इस समीकरण एक की तुलना किससे करने पर a1x प्लस b1y प्लस c1 को 0 से करने पर, ठीक है, करने पर, ठीक है। और अब जब हम तुलना करके सीधे वैल्यू क्या a1 की मान सीधे निकले, a1 b1 c1 मान सीधे लिखते हैं, n से लिख लीजिए क्योंकि हमें निकालने आ गया, ठीक है। a1 मान यानी इस वाले साइड में लिखते हैं, इधर से x कट जाएगा कितना बचा 1, ठीक है। और b1 मान कितना ऐसे कट जाएगा, n से ये y से y कट जाएगा कितना बचेगा माइनस का 1, ठीक है। अब n से c1 मान कितना करेंगे पूछिए तो n से ये माइनस का 8 ही दिखाई देगा, ठीक है। इसी प्रकार लिखेंगे अब हम समीकरण 2 की तुलना, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इसको 0 से करेंगे, ठीक है, करने पर अब करेंगे क्या हो जाएगा ये a2 मान कितना निकल जाएगा, अब इसी से कराएंगे ये x से x कर जाएगा, a2 मान कितना आएगा 3, ठीक है, कॉमा। अब फिर हम b2 मान कितना आएगा, b2 मान कितना है इसको नहीं, b2 मान कितना आ जाएगा, अब y से y कर जाएगा कितना बचेगा माइनस का 3, ठीक है, माइनस 3। अब यहाँ से c2 मान कितना निकाल बताइए, c2 मान कितना 16 है माइनस का 16, ठीक है, माइनस का 16। आइए इसको चेक करते हैं संगत है कि नहीं, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं पहले क्या हमारे पास है a1 अपान a2 होता है क्या, जी हां a1 मान कितना 1 है अपान a2 मान कितना 3 है, और b1 मान कितना है a1 अपान a2 बराबर a1 अपान a2 b2 c1 c2 है, ठीक है। a1 a2 मान कितने हैं, b1 b2 मान कितने हैं माइनस का 1, b1 का b2 मान कितना है माइनस का 3 है, ठीक है। उसके बाद c1 मान कितना है माइनस 8 है, उसका c2 मान कितना है 16, ठीक है, यानी माइनस कितना है 16 है। ये माइनस कर यहाँ से माइनस करिएगा। अब ना देखना 8 के 8 में 16 देगा कैंसिल जी हां, यहाँ कितना है 1/3 आ रहा है बराबर यहाँ क्या है 1/3 आ रहा है, यहाँ लेकिन बराबर नहीं है 1/2 आ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ क्या है ये
बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ तो बराबर आ रहा है लेकिन यहाँ पर बराबर ये नहीं आ रहा है। तब इसका मतलब क्या है, ये देखना है कैसी है, संगत नहीं है। या तो सब बराबर रहेंगे, या तो इसके में से नॉट इक्वल टू, या तो सब बराबर रहेंगे तभी संगत होगा, अन्यथा संगत ये नहीं होगा। क्या लिख देंगे, लिख देंगे अतः रैखिक कहीं है, अतः रैखिक संकरण का युग्म कैसा है, संगत नहीं है, ठीक है, असंगत है, ठीक है। संगत में कैसा है आपका, असंगत है, और संगत असंगत, ठीक है, असंगत है। कुछ डाउट क्या है, किसी प्रकार का डाउट नहीं है, समझ में आशा करता है, आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं, एक क्वेश्चन नंबर हम चौथे तीसरा था, चौथे तीसरा था, ठीक है, चौथे तीसरे का। आइए तीसरे लिखते हैं हम, चौथे तीसरे लिखते हैं, क्या है कि 2x + i y - 6 = 0 है। इसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। दूसरा लिखते क्या है कि 4x - 2y - 4 = 0, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये हमें बराबर सब पहले से करके ही दिया था, कुछ बराबर करना नहीं करेंगे। अब देखिए हम समीकरण 1 की तुलना, इसके बाद समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, ठीक है, से करने पर, ठीक है। अब a1 का मान कितना आ जाएगा, हमें निकालना सीख जाएंगे। a1 मान कितना है, 2 है, और b1 मान कितना है, ये कितना है, +1 है, और c1 मान कितना है, ये कितना है, -6। यानी जो x y z के पहले जो मान है वो a1 a2 a1 b1 c1 मान है, ठीक है। यानी जो x के पहले है मान कुछ वो a1 मान है, जो y के पहले कुछ मान है वो b1 मान है, और जो सिंपल संख्या है वो c1 मान है, ठीक है। आइए अब देखते हैं, यहाँ लिखिए समीकरण 2 की तुलना किससे करने पर, a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, ठीक है, से करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, a21 कितना आ जाएगा, a21 कितना आ जाएगा, 4 है, ऐसे जी भाई 4 आ जाएगा। b21 कितना आ जाएगा, ऐसे जी -2, और c21 कितना आ जाएगा, क्या साथियों, -4 हो जाएगा। कहेंगे हाँ आपके पास कितना वैल्यू में क्या हुआ, ये मिल चुका है, ठीक है। क्या साथियों, आशा करते हैं समझ में आया भी होगा आपको आसानी से। आइए हम इसको चेक करते हैं, संगत की असंगत, ठीक है। अब केस आते हैं संगत असंगत के लिए, वैल्यू की करते हैं, a1 मान a1 मान कितना है, 2 है, a2 मान कितना है, 4 है, क्या हाँ, और इसके बीच में भी कोई चीज किसी प्रकार का साइन नहीं है, ठीक है। a1 और b1 मान कितना है, 1 है, b2 मान कितना है, -2 है, ठीक है, और c2 मान कितना है, c1 मान कितना है। अब ये c1 मान रखने का कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस, यानी कि यही देखेंगे तो एक दूसरे के बराबर है ही नहीं, क्या है कि 1 2 का मैं 2 4, ये 1/2 है, जबकि ये नॉट इक्वल टू ये 1/2 मिलता है, कितना है, प्लस में एक क्या है, माइनस में। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, या तो दोनों माइनस में होते हैं या तो दोनों प्लस में होते हैं, तब एक दूसरे के क्या थे, ये बराबर थे। यानी दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, प्लस एक माइनस, इस दोनों क्या है, बराबर नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः रैखिक संकरण युग्म कैसा है, संगत, ठीक है, संगत है। रैखिक कैसा है, संगत है, ठीक है। अब संगत है, इसका मतलब क्या है, ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ क्या है, अब ग्राफ बनाइए, ठीक है। जैसे पहले ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ, ठीक है, क्या बनाना, ग्राफिक जो ग्राफ होता है इसको क्या करिएगा, घर पर आसानी से रूट में निकाल करके x y का मान निकाल करके आप क्या करेगा, आसानी से ग्राफ आशा करके आप बना लेंगे। जैसे कि मैंने समीकरण नंबर 1 में से वैल्यू पुट कर करके रख करके x y का मान निकाल के मैंने क्या किया था, ग्राफ खींच लिया था। इसी प्रकार आप निकाल करके ग्राफ खींच सकते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का 4, ठीक है, क्वेश्चन 4 का 4 का ही उसका 4 है, ये क्वेश्चन 4 में 4 ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन 4 है, ये इस क्वेश्चन का आपके करेंगे घर का होमवर्क, ठीक है। तो हर होमवर्क में बताएंगे ये संगत है कि असंगत है, क्योंकि आप जब तक मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मैथ आपको नहीं आएगा। सोचिए हम सिर्फ देख के सॉल्व कर लें तो ये शायद ये पॉसिबल नहीं है, जब तक देखेंगे तब तक आपको समझ में आएगा।
जब देखना बंद कर देंगे तो अब क्या होगा, ये मैसेज होगा कि हम फिर से बोलिए, फिर से देखते हैं। इससे अच्छा है एक बार पढ़िए, कॉपी नोट्स बना लीजिए, बार बार क्या होगा आपको काम देगा। ठीक है, सलाह हम आपको ये देंगे। तो आइएगा इस क्वेश्चन का आगे आप सॉल्व करके बताइएगा संगत है कि असंगत है, कमेंट सेक्शन का करिएगा बताइएगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। क्वेश्चन में 4 दिखा हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन में 5 दिखा। क्वेश्चन 5 में है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। मतलब बीमाई मतलब क्या होता है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। किसकी? बाग है, जो आयताकार बाग है उसकी क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई क्या करना है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आइएगा ज्ञात करते हैं। पहले मानेंगे, माना, ठीक है, माना आयताकार बाग, ठीक है, आयताकार बाग की लंबाई कितनी मानते हैं, x, ठीक है, और आयताकार बाग की चौड़ाई क्या मानते हैं हम, मानते हैं कि y, ठीक है, मानते हैं इसकी लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y। ठीक है, कोई डाउट टेंस सेक्शन में कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है। ठीक, इतना माना मान लिया। अब क्या है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर दिखाएगी, यानी प्रथम प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रथम प्रश्न अनुसार क्या है कि आयताकार बाग की लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है y, ये क्या आंसर हाँ लिख कर है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका मतलब 4 मीटर जोड़ देंगे तो 4 पहले से अधिक था और ये भी क्या हो जाएगा, 4 अधिक हो जाएगा। ठीक है, या इस प्रकार से समझ में आ रहा है क्या आएगा, ये क्या था, 4 अधिक था तो 40 में क्या कर दिया, घटा दीजिए। ठीक है, 40 से कर दिया, घटा दीजिए तो आप क्या हो जाएंगे, आसानी से ये बन जाएगा। ठीक है, बच्चा फिर कोई दिक्कत, टेंस सेक्शन में दिक्कत किसी प्रकार का ये नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, ये माइनस है, इसको नीचे प्लस, इधर आएगा माइनस है, कैसे है कि x इधर माइनस वाला हो जाएगा और इधर नीचे प्लस का वाला हो जाएगा, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आइए अब क्या करते हैं, द्वितीय प्रश्न करते हैं, द्वितीय प्रश्न। ठीक है, प्रश्न अनुसार द्वितीय प्रश्न क्या आता है कि द्वितीय प्रश्न क्या आता है का अर्ध परिमाप 36 मीटर, यानी कि आयताकार जो बाग की लंबाई चौड़ाई वो कितना है, 36 मीटर है। अब आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई, इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट में x प्लस y इसको कितना दिया है। अब ये पूरे के परिमाप में क्या टेंस सेक्शन हमने लिया है, पूरे के लिए ही परिमाप ये है। अब हमने क्या किया, ये अर्ध परिमाप है, अर्ध मतलब क्या होता है, आधा टेंस सेक्शन। हाँ, अब आधा किससे निकलेगा, यह 36 हो जाएगा। अब पूरे में क्या करते हैं, 2 से भाग देंगे, पूरे हम क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं, हमें क्या निकल देते हैं, आधा निकल देता है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा आपके पास, x प्लस y इसको लिए 36 हो जाएगा टेंस सेक्शन। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर अपने पास ये 2 हो गए। ठीक है, अब देखिए ना, ये इसमें x y प्लस का है, इसमें क्या है y माइनस का, क्या टेंस सेक्शन। हाँ, एक y एक में प्लस का है, एक में माइनस का। तो जब इस प्रकार के केसेस मिलता है, हम यहाँ लिखते हैं कि समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, ठीक है, तो जोड़ने पर जोड़ दें दोनों क्या है कि x माइनस वाई इस पर कितना है 4 है। ठीक है, इस पर x प्लस वाई इस पर कितना है 20 है। इन्हें जोड़ेंगे तो ये एक कितना हो जाएगा x है 2x और यहाँ दोनों देखिए प्लस माइनस में कट जाएगा, कितना होगा इस पर कितना होगा 36 4 40 है। ठीक है, और दूसरा का कितना आएगा 20 है कि जो x का मान कितना आपको पता है 20 है। ठीक है, x का मान कितना है 20। अब इस x का मान उठाना क्या है कि x का मान समीकरण, ठीक है, उठा रखते हैं समीकरण एक में क्या रखते हैं पुट करते हैं। ठीक है, समीकरण एक में रखने और ठीक है एक में क्या हो जाएगा, एक क्या है x माइनस y को कितना है 4 है क्या कहेंगे जी। हाँ, अब x का मान कितना है 20, यानी से यहाँ 20 माइनस y, जहाँ x का मान कितना है 20 इक्वल टू वहां से वैसे उतार लिया, ये प्लस डायरेक्ट माइनस जाएगा कहेंगे जी। हाँ, ये कितना प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हो जाएगा आपको, यहाँ पर हो जाएगा दोस्त कि इधर माइनस जाएगा कि माइनस y इक्वल टू 4 माइनस का
4 माइनस बीच हो जाएगा कैंसिल जी हाँ। अब दोनों घटाएंगे तो y स्क्वायर कितना पास हो जाएगा घटाएंगे तो माइनस का 16 ठीक है। ये माइनस माइनस कर लिया यानी y मान कितना पास आ जाएगा y मान कितना है 16 ठीक है। यानी कि ध्यान देंगे तो अब क्या बन जाएगा ध्यान रखना होगा आपके पास कि जो अपने पास ये x का मान आया है यानी 20 है y मान कितना है 16 है ठीक है। यानी कि जो अपने पास क्या है यानी कि जो लंबाई है वो लंबाई कितनी के पास मिला है 20 है ठीक है। और जो ऊपर चौड़ाई क्या है कितना हमारे पास है 16 है ठीक है। यानी कि 16 मीटर का कितना करें 20 मीटर। कोई डाउट किसी प्रकार का कैंसर जी किसी प्रकार का कोई डाउट हमें नहीं है ठीक है। तो क्या करें आगे चले कैंसर जी आप क्या करिए आगे चलिए ठीक है। तो चलिएगा ये क्वेश्चन कौन सा था आपके पास 5 नंबर था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखना। क्वेश्चन 6 कहते हैं कि एक रैखिक संख्या 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है तो चरों वाली दो चरों में एक ऐसा और रैखिक संख्या लिखिए ताकि प्राप्त निरूपण का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद कैसा मतलब है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है ठीक है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 केसेस में क्या क्या होता है ये कैसा होता है प्रतिच्छेद करते हैं ठीक है। तो देखो एक हमें दिया है नंबर 1 लिखते हैं सवाल के एक में क्या दे रखा है कितना कि 2x + 3y - 8 = 0। अब एक हमें क्या है दे रखा है ठीक है इसको -8 = 0 यानी एक हमें दे रखा है कैंसर जी हाँ। अब यहाँ हम पढ़ते हैं प्रतिच्छेद में क्या पढ़ते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ये जो a1/a2 है वो बराबर नहीं है b1/b2 के। इस केसेस के लिए नंबर 1 के लिए हम क्या लिखेंगे इसको उलट देंगे कैसे 3y + 1 2x - 8 = 0 ठीक है। यानी कि पहले में क्या होगा प्रतिच्छेदन के लिए अपना ये आंसर मिल जाएगा ठीक है। और दूसरे में देखेंगे तो दूसरा क्या है दूसरा 2x + 1 3y - 8 = 0। दूसरा पहले क्या है समांतर रेखाएं। समांतर का होती थी बताइएगा समांतर का होती थी समांतर एक ही किस्म हो सकता था कि जो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 ठीक है। नॉट इक्वल टू c1/c2 होता था तो वहां कैसे लिखा होता थी समांतर होती थी ठीक है। यानी हमें सबको बराबर तो करना है लेकिन जो c1/c2 और b1/b2 है इसके बीच में नॉट इक्वल लगाना है। तो इस केसेस के लिए हम बना लेंगे कि 2x हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा मानते हैं 8y ठीक है। मानते हैं 8y और माइनस कितना हो जाएगा इसको मानते हैं कि 4 4 4 तो मानते हैं इसको हम 4 ठीक है 4 से मानते हैं इक्वल टू 0 यानी यहाँ भी क्या बन जाएगा कितना ये 3/8 जाएगा 4/8 जाएगा जो कि एक दूसरे कैसे रहेंगे बराबर नहीं रहेंगे। इसलिए यहाँ क्या होगा ये लिखा कैसे हो जाएंगी समांतर क्या रहेंगे ठीक है। आइएगा आशा करते हैं समझ में आया होगा ठीक है। और दूसरा क्या करें समपाती लिखना है ठीक है। थर्ड में क्या करना है इसे समपाती लिखना है। समपाती मतलब है कि दोनों एक दूसरे क्या हो सब के सब बन के बराबर है कि समपाती किस में चलेंगे क्या हो जाएगा जो अपने पास आ जाएगी 2x + 3y - का ये 8 इसको 0 था। इसी चीज को हम ऐसे रिपीट करते हैं कि 2x + 1 3y - 8 = 0 ठीक है। यानी इसके लिए क्या हो जाएगा ये आंसर देगा। ये आंसर क्या रहेगा दिखाएं कैसे है दिखाएं कैसे मेरे पास समांतर है ठीक है। एक ऐसा दिखाएगा पास दिखाएं समांतर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इसमें खाने और समझाना अपने मन से करना था कोई 3 समीकरण लिखना था जो कि इस तीनों कंडीशन को फॉलो कर जाए ठीक है। तो कोई दिक्कत है टेंशन नहीं। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि इस चैप्टर का यानी कि इस चैप्टर का पास का ये लास्ट क्वेश्चन है ठीक है। क्या है इस समीकरणों x - y + 1 = 0 और 2x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों की दिशा ले लीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए हमें समीकरण पहले से दे दिया है और इसका हम क्या करेंगे ग्राफ खींचिए। अब ग्राफ खींचने के बाद हमें x अक्ष से हमें क्या करना है इसको पटल करना है ठीक है। तो आइएगा हम क्या करते हैं अपना सवाल को हम बनाते हैं यानी हल करते हैं ठीक है। समीकरण 1 कह दिया इसको लिखते हैं तो क्या हमारे पास है x - y + 1 = 0 है। तो मैं ये इसको ऐसे लिख सकते हैं x - y ये प्लस माइनस का हो जाएगा ठीक है। और इसे मैं नाम समीकरण 1 ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर क्या है 3x है प्लस है 2y माइनस है 12 = 0 होगा कैंसिल जी हाँ। ये माइनस इधर पीछे प्लस हो जाएगा यानी 3x प्लस है 2y बराबर कितना हो जाएगा 12 ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर ठीक है। कोई डाउट कैंसिल नहीं समीकरण में क्या कहते हैं पहले से बना कर मैंने दिया हुआ है ठीक है।
तो हमें लिखेंगे कि समीकरण 1 से, यानी कि हम रोज समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, इसको लिखते हैं x माइनस y इक्वल टू माइनस y, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, यानी कि ऊपर x नीचे y। अब भाई क्या वैल्यू है, x माइनस y इसको कितना है, माइनस का 1, ठीक है। यदि यहाँ पर हम ध्यान देना, यदि x का मान क्या रखते हैं, x का मान हम अपने पास 1 रखते हैं, ये माइनस का इधर क्या है, माइनस का y इक्वल टू माइनस 1, ये x प्लस का इधर है, इधर तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस था और ये इधर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 2, यानी कि माइनस y स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 2 माइनस माइनस कर देगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यानी x का मान 1 रखें तो y का मान कितना मिला, हमें 2 मिला, ठीक है, यानी कि x का मान 1 रखें तो y का मान कितना मिला, 2, ठीक है। तो आइए इसी को ध्यान रखते हैं, एक वैल्यू के मान से और रखते हैं, एक वैल्यू के मान से रखते हैं और रखते हैं कि x का मान मानते हैं 2, ठीक है, x का मान कितना मानते हैं, माइनस का 2 है, तो 2 इक्वल टू y का माइनस 1 है, ठीक है, यानी इधर प्लस का इधर से माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का y इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 1, ठीक है, गुना कितना आ जाएगा, प्लस का 1, लेकिन क्या हो जाएगा, इधर क्या है, माइनस है, क्या x है, जी हाँ, कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, लेकिन किसका चिन्ह बचेगा, माइनस का, यानी कि जब मैंने x का मान 2 लिया था तो y का मान कितना मिला, माइनस का 1, ठीक है, माइनस का में 1 मिला। कुछ डाउट, कैंसिल, नो डाउट और नो परेशानी है, ठीक है, यानी हमें क्या हुआ, ये समीकरण 1 से हमें क्या हुआ, ये वैल्यू में प्राप्त होगा, ठीक है। आइए यहाँ लिखिए फिर से समीकरण 2 से, यानी कि समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, यह है 3x प्लस 1 2y बराबर ही 12, ठीक है। इसके लिए निकालते हैं ग्राफ, इसको बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ निकाल इसको बनाते हैं, यानी कि x ये y इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ वैल्यू अपने मन पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या होगा, कुछ ना कुछ हमें क्या होगा, रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्टिंग आज करते हैं, मान लेते हैं कि x का मान 0, यानी कि x का मान 0 होगा, ये x को तो यहाँ x है, यहाँ पे 0 रखें, 3 ऊपर 0 करें तो 0 बन जाएगा, तब इधर क्या बचेगा, 2y इधर क्या बचेगा 12, ये 2 से y 12 काटने कितना आ जाएगा, 6 गया, कहीं से जी हाँ, तो y का मान कितना निकल के हमें आया 6, ठीक है, y का मान कितना निकल गया 6 गया, कहीं से जी हाँ, हमारे पास ये 6 निकल गया, ठीक है। तो अब इस बार के मान से हम y का मान यदि हम मान से 3 मिलेगा, y का मान कितना है, 3 मिलते हैं, ठीक है, या फिर हम x का मान कितना है, x का मान से 2 लेते हैं, ठीक है। ऐसा वैल्यू लेना कि जो बटे में वैल्यू ना आए, ठीक है, भाई जब यहाँ कितना है 3x प्लस 2y बराबर 12 है, अब मान से देखते हैं कि x का मान कितना है, यानी कि 2 प्लस 2y इक्वल टू माइनस 12, 2 का 6 हो जाएगा, प्लस 2y इक्वल टू कितना है 12 का कैंसिल जी हाँ, अब प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 2y इक्वल टू 12 माइनस 6, ठीक है। अब 2 सब्ट्रैक्शन करके कितना आ जाएगा 6, ये कितना 2y, ये 2 से 2 पर जाएगा कितना लगता है, यानी कि जब हमने x का मान 2 लिया था तो y का मान कितना हमें प्राप्त हुआ था 3। कुछ डाउट, टेंस सेक्शन में डाउट कोई चीज प्रकार का नहीं है। आइएगा इसके लिए क्या करते हैं, डायग्राम लगाते हैं, बनाते हैं, जब डायग्राम बनाने के बाद आ जाएगा ये सवाल, फिर जो पहला क्वेश्चन का करके कर लेंगे, ठीक है। तो चलेगा देखते हैं, यानी इसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, ठीक, थोड़ा सा मिनट जाएगा, इसके लिए हम ग्राफ पेपर बनाने का टेंशन करते हैं, देखो इस ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है, इस ग्राफ को थोड़ा सा करते हैं, बड़ा करते हैं, ठीक, चलिए अब ये कहते हैं ये x अक्ष पहले समीकरण करते हैं, पहले समीकरण में x का मान कितना है 1, तो y का मान कितना है 2, यानी कि दोनों पॉजिटिव 1 का मान होगा, यहां पे कोऑर्डिनेट 1 x अक्ष कितना था, x अक्ष कितना लेना है, x अक्ष पे 1 लेना, y अक्ष पे 2, यानी कि x अक्ष पे हमें लेना कितना है 1 y अक्ष पे 2, यानी कि ये कोऑर्डिनेट पास से सही है 1 कामा 1 जी 2, ठीक है। उसको दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है x अक्ष पे 2 y अक्ष माइनस, यानी कि x अक्ष पे 2 y अक्ष, यानी कि जो पार्ट है ये वाला कोऑर्डिनेट है, यानी कि 2 कामा 1 माइनस 1, यानी पास 19 मिनट पहले समझ सकते हैं ना। इसमें देखेंगे तो x अक्ष पे 0 लेना, y अक्ष पे 6 लेना, यानी कि x अक्ष पे वैल्यू 0, y अक्ष पे 6, यानी प्लस अक्ष कहां है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट यहां पर है, यानी कि यहां कितना होना चाहिए 0,6, यहां थोड़ा उल्टा मैंने डायग्राम नहीं ध्यान दीजिए, उसके लिए मैं सॉल्व चाहता हूं, ठीक है, उसके लिए मैं करता हूं सॉल्व चाहता हूं, देखना उस पर इसको वैल्यू कितना है 2,3, यानी कि x अक्ष पे 2 लेना है, y अक्ष पे 3, यानी कि x अक्ष पे हमें 2 लेना है, y अक्ष पे 3, यानी कि ये 2 और ये 3, ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेट कहां मिलेगा, यानी कि ये कोऑर्डिनेट कहां मिलेगा हमें, ये दिखाइए थोड़ा सा कोऑर्डिनेट में ये एग्जांपल है, ठीक है, यानी कि x अक्ष पे 2 y अक्ष पे 3, यानी कि
एक्स अक्ष का लेना है, एक्स अक्ष के 2 वाई अक्ष के 3 यानी कि एक्स अक्ष के हमें 2 मिला है, वाई अक्ष के 3 यानी कि एक कोऑर्डिनेट ये मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर यानी कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितना है 2, 3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसे मिला देते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसे हम मिला देते हैं। ठीक है, मिलाइएगा, इसको मिलाते हैं। ठीक है, इसको मिला देंगे, इसको हम ऐसे पकड़ रखते हैं, ये इसको पकड़ कर ऐसे मिलाते हैं ऐसे। ठीक है, मिलाते हैं, इसको थोड़ा सा करके मोटा कर देते हैं, इसको फ्रेम डालते हैं ये ऐसे। ठीक है, सॉरी चाहते हैं अब जो कटा हुआ इसको हम ऐसे डाल देते हैं ऐसे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम सॉरी चाहते हैं, थोड़ा सा रेगुलर कर देते हैं, गलत बना दिया गलत तरीके से। ठीक, इसके लिए क्या है, थोड़ा हम सॉरी चाहते हैं। यही चैप्टर क्या हुआ आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर क्या हुआ, यहीं से क्या हुआ, सही क्लोज, यानी कि ये अंत चैप्टर नहीं, ये प्रश्नावली इसका हुआ ये अंत हो गया। ठीक है, कर सकते हैं। इसी प्रकार हम मिलेंगे प्रश्नावली इसके हम 3.2 है, इसको भी हम क्या करेंगे, आसानी से आपको समझाएंगे और कंप्लीट हम कराएंगे। आप प्यार शक्ति में चैनल का बन रहे हो ना, तो चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे हम प्रश्नावली 3.2 में।